प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप मसीह में आनंदित और मग्न होंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि हम स्वर्गदूतों को कैसे देख सकते हैं। आइए हम इसे बाइबल के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। तो बाइबल के अनुसार स्वर्गदूतों को देखना मनुष्यों के लिए सामान्य रूप से संभव नहीं है, क्योंकि वे आत्मिक प्राणी हैं और आमतौर पर हमारी शारीरिक आँखों से अदृश्य रहते हैं। हालांकि बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को दर्शन दिए, लेकिन यह हमेशा ईश्वर की इच्छा और विशेष परिस्थितियों में हुआ। आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर्गदूतों को कैसे देखा जा सकता है और इसके पीछे का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वर्गदूतों की प्रकृति या स्वर्गदूतों की सृष्टि कैसे हुई और उनकी प्रकृति क्या है। वह एक आत्मिक प्राणी है। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 पद कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं है। स्वर्गदूत आत्मिक रूप में मौजूद है जो सामान्य मानवीय दृष्टि से परे हैं। कई बार वह शारीरिक रूप में भी प्रकट होते हैं, उनके अंदर यह क्षमता होती है। बाइबल में स्वर्गदूत कई बार मनुष्यों के सामने शारीरिक रूप में प्रकट हुए, जैसे उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में अब्राहम के सामने, और लूका की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 से लेकर 28 पद में आप पढ़ सकते हैं, मरियम के सामने भी जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। तो स्वर्गदूतों को देखने के शर्तें क्या है, उसके नियम क्या है, तो इसको हम समझने का प्रयास कर लेंगे। बाइबल में स्वर्गदूतों को देखना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना और उद्देश्य पर आधारित है। यहाँ कुछ परिस्थितियाँ दी गई हैं जिसमें स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। कैसे, अब मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। ईश्वर की आज्ञा और उद्देश्य जो कि आपके जीवन में, जैसे परमेश्वर एक उद्देश्य आपके जीवन में होता है, परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग ही स्वर्गदूतों को काम में लाता है। स्वर्गदूत तब प्रकट होते हैं जब परमेश्वर उन्हें कोई संदेश देने के लिए या सहायता करने के लिए या अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करने के लिए भेजता है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 2 और 5 में लिखा है, एक स्वर्गदूत यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा करने के लिए कब्र पर प्रकट हुआ। यह परमेश्वर का उद्देश्य था, न कि मनुष्यों की मांग थी। तो हम स्वर्गदूतों को देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, यह परमेश्वर की संप्रभुता पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक दृष्टि मतलब आत्मिक आंखें जब खुली होती है तो हम स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। तो कुछ मामलों में परमेश्वर ने लोगों की आंखें खोली, जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ा भी है, ताकि वे आत्मिक वास्तविकता को देख सकें। कहाँ पर लिखी हुई ये बात, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 17 पद में एलीशा ने प्रार्थना की गेहजी के आंखों को खोलने के लिए और कहा, हे यहोवा उसकी आंखें खोल दे कि वह देख सके। तब उसके सेवक ने स्वर्गदूतों की सेना को देखा जो उनकी रक्षा के लिए थी। तो यह ईश्वर की कृपा और चमत्कार से संभव है, न कि हमारी अपनी कोशिश से। स्वर्गदूतों को स्वप्नों और दर्शन के माध्यम से भी देखा जा सकता है। स्वर्गदूत कई बार स्वप्नों या दर्शन में दिखाई दिए। मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय उसके 20 पद में यूसुफ को स्वप्न के द्वारा स्वर्गदूत दिखाई दिया, जो मरियम को स्वीकार करने का एक संदेश देता है। यह भी परमेश्वर की ओर से होता है और हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद स्वर्गीय अनुभव, तो कई बार हम देखते हैं और कई बार विद्वानों से सुनते हैं, और कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि मृत्यु के समय या स्वर्ग में जाने पर विश्वासी स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। लूका की किताब उसका 16 अध्याय उसके 22 पद में लाजर की मृत्यु के बाद एक स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में
ले गए। यह जीवन के अंत या परलोक से संबंधित है, न कि रोजमर्रा के जीवन में। तो आप समझ रहे होंगे। तो क्या हम स्वर्गदूतों को देखने की कोशिश कर सकते हैं? कई लोगों का यह सवाल होगा। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारा सीधा प्रयास तो नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में कभी भी यह नहीं सिखाया गया है कि स्वर्गदूतों को देखने के लिए कोई तकनीकी मंत्र या विधि तंत्र मंत्र अपनाए जिससे कि हम स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। ऐसा करना ईश्वर की इच्छा के खिलाफ और गलत आध्यात्मिक प्रथाओं जैसे जादू टोना या आत्माओं को बुलाना इसकी ओर ले जा सकता है, जिसकी बाइबल निंदा करती है। और आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय उसका 10 और 12 पद में आप पढ़ सकते हैं। तो हमको ईश्वर पर ध्यान देना है, हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है। कुलूसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में इस पद में ये पद चेतावनी देता है कि स्वर्गदूतों की पूजा या उन पर अत्यधिक ध्यान देना गलत है। हमारा ध्यान यीशु और परमेश्वर पर होना चाहिए। तो हम स्वर्गदूतों की और एक बात को हम देख लेते हैं कि हम स्वर्गदूतों को देखने की संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि हम स्वर्गदूतों को देखने की मांग या नियंत्रण नहीं कर सकते, कुछ आध्यात्मिक कदम हमारे जीवन को ईश्वर के कार्य के लिए खोल सकते हैं, जिसमें स्वर्गदूतों की उपस्थिति शामिल हो सकती है। नंबर पहला, प्रार्थना। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में स्वर्गदूतों को भेजे। उदाहरण के लिए, हे प्रभु, यदि तेरी इच्छा हो तो मुझे अपनी उपस्थिति और अपने दूतों के कार्य का अनुभव प्रदान करें। दूसरी बात, विश्वास और संवेदनशीलता आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपने जीवन में उसके कार्य के प्रति संवेदनशील रहे। हो सकता है कि स्वर्गदूत आपके आसपास हो, लेकिन आप उन्हें न देखने पाए। इब्रानियों 13:2 के अनुसार कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की मेहमानी की। नंबर 3, पवित्र जीवन। पाप से दूर रहे और परमेश्वर के करीब रहे, क्योंकि स्वर्गदूत पवित्रता के वातावरण में कार्य करते हैं। चौथी बात, ईश्वर की महिमा की खोज में लगे रहे। स्वर्गदूतों को देखने की इच्छा से ज्यादा परमेश्वर को जानने और उसकी महिमा की खोज करें। क्या स्वर्गदूत हमेशा दिखाई देते हैं? कई लोगों का यह सवाल था। अधिकांश समय स्वर्गदूत अदृश्य रहते हैं और पर्दे के पीछे कार्य करते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 7 पद में कहा गया है, यहोवा का दूत उसके भक्तों के चारों ओर डेरा डाले रहता है और उनकी रक्षा करता है। इसका मतलब है कि वे मौजूद है, भले ही हम उन्हें न देखें, लेकिन वह हमारे इर्द गिर्द आसपास रहते हैं। जब वे दिखाई देते हैं तो यह आमतौर पर चमकदार, भयानक या मानवीय रूप में होता है। इसको आप पढ़ सकते हैं लूका की किताब उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में और मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसके 3 पद में आप पढ़ सकते हैं। स्वर्गदूतों को देखना हमारी शक्ति या इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यह पूरी तरह परमेश्वर के हाथ में है। वे तब प्रकट होते हैं जब परमेश्वर उन्हें भेजता है, चाहे संदेश देने के लिए, सुरक्षा करने के लिए या अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए। इसके बजाय कि हम उन्हें देखने की कोशिश करें, हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा के साथ संगति बिताना चाहिए और विश्वास में जीना चाहिए। जैसा कि इब्रानियों 11 अध्याय उसका 1 पद कहता है, विश्वास की आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हो सकता है कि स्वर्गदूत आपके आसपास हो और आप उन्हें न देखें, फिर भी उनका कार्य आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा है। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आप और स्वर्गदूतों के बारे में जानना चाहते हैं और इस पर गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं या गहराई से संदेश को, शिक्षा को लेना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें। हम स्वर्गदूतों के बारे में और भी टॉपिक कवर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।